नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त वडोदरा के जू में हूँ और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ चारों तरफ हरियाली, तालाब में तैरते रंग बिरंगे पंछी और पत्थरों पर बैठे पक्षी। इन सबके बीच से एक सुंदर पुल गुजरता है जिससे होकर हमें इस कुदरती नजारे के बीच से जाना होता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है सबसे बड़ी घड़ी। वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस जू की पूरी झलक और बहुत सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। वडोदरा बस स्टेशन से सयाजी बाग की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। गेट नंबर 2 से प्रवेश करते ही थोड़ी दूर चलने पर आप जू की टिकट खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। यह म्यूजियम के ठीक सामने टिकट विंडो स्थित है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि बच्चों और बड़ों की टिकट अलग अलग है। अब चलिए जानते हैं 80 रुपए वाली टिकट में क्या देखने को मिलता है और 30 रुपए वाली में क्या खास है। सामने की ओर वॉक इन गेट है, लेकिन उससे पहले डियर सेक्शन में जाएंगे जहां हिरणों को देखा जा सकता है। यहाँ आपको कई तरह के हिरण दिखाई देंगे, जैसे सींग वाले, बिना सींग वाले और नीलगाय भी। एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। एक हिरण अपनी बच्ची को प्यार से सहला रही होती है। यह नजारा हमें जू में ही बड़ी सहजता से देखा जा सकता है। यहाँ बोर्ड पर हिरणों की जानकारी दी गई है जिसे पढ़कर आप उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। 80 रुपए की टिकट में वॉक इन एवियरी पुल और पक्षी सेक्शन दोनों शामिल है, जबकि 30 रुपए की टिकट में सिर्फ दाईं ओर स्थित पक्षी सेक्शन देखने को मिलता है। ये है वॉक इन एवियरी। यहाँ बड़ी छोटी बत्तखें और सुरखाब जैसे पक्षी देखने को मिलते हैं। सुरखाब गुजरात का राज्य पक्षी भी है। ये सभी पक्षी तालाबों और जंगलों के आसपास पाए जाते हैं। देखिए इसकी चोंच कितनी बड़ी है। ये एक बत्तख है। ये पुल वाकई काफी बड़ा है और आसपास का सुंदर प्राकृतिक वातावरण भी देखने लायक है। टिकट के पैसे वसूल हो जाते हैं। ये सभी पक्षी सुरखाब है। यहाँ का व्यू वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने मोबाइल से यहाँ बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो, कुदरती वातावरण के बीच, जहाँ पक्षी, पानी, पत्थर, पुल और पेड़ों का दृश्य मिलकर एक शानदार नजारा बनाते हैं। अगर आप यहाँ आए तो जरूर फोटो क्लिक करना ना भूलें। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जहां और भी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। ये वॉक इन एवियरी पुल वाकई बहुत लंबा है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यह जो बत्तख आप देख रहे हैं, इसे मस्कोवी डक कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह उड़ सकती है और पेड़ों की शाखाओं पर भी आराम कर सकती है, जो आम बत्तखों में नहीं देखा जाता। यह आकार में छोटी होती है लेकिन दिखने में बेहद आकर्षक लगती है। यहाँ मौजूद यह छोटी बत्तख काले और सफेद रंग में देखने को मिलती है। यहाँ आपको 2 रंग बिरंगे तोते देखने को मिलेंगे। इनके बारे में जानकारी यही पास के बोर्ड पर दी गई है। अब यहाँ से हम 30 रुपए वाली टिकट वाले सेक्शन में चलते हैं, जहां पक्षी छोटे पिंजरों में रखे गए हैं। यहां आपको अलग अलग देशों के तोते देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेनेगल पैरेट और अफ्रीकन ग्रे पैरेट। इनके रंग और अंदाज इतने खास होते हैं कि देखते ही पहचान में आ जाते हैं। देखिए ये तोते कैसे जाली पर उल्टे चल रहे हैं। अपनी चोंच से लटकते हुए ये जो मजेदार करतब दिखाते हैं, उन्हें देखकर बच्चों को बड़ा मजा आता है। सोचिए दुनिया के अलग अलग देशों के पक्षी यहाँ एक ही जगह हमें इस पंछी घर में देखने को मिलते हैं। अगर आपने वॉक इन एवियरी की टिकट नहीं ली है, तब भी आप यहाँ के कुछ पक्षियों को बाहर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, पक्षियों वाला हिस्सा हमने देख लिया। अब चलते हैं जानवरों के सेक्शन की ओर, जहां और भी मजेदार चीजें हमारा इंतजार कर रही है। यह है मगरमच्छों का सेक्शन। यहाँ 2 तरह के मगर देखने को मिलते हैं। एक का मुंह बड़ा और चौड़ा होता है, जबकि दूसरा लंबा और पतला मुंह वाला होता है। अब यहाँ से शेर और बाघ वाले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने के लिए थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन नजारे रास्ते में भी शानदार है।
तो दोस्तों, यह है गार्डन की सबसे बड़ी फ्लावर क्लॉक। यही वो चीज है जो इस जगह को खास बनाती है, और सच कहें तो ये हमारे वडोदरा के लिए गर्व की बात है। यहाँ वडोदरा लिखा हुआ साइन बना है, जहाँ हर कोई फोटो खिंचवाना पसंद करता है। अगर आप वडोदरा आए हैं तो यहाँ एक तस्वीर तो बनती है। केबल स्टे सस्पेंशन ब्रिज भी इस उद्यान का एक हिस्सा है, जो विश्वामित्री नदी पर बना हुआ है। यहाँ आप बिना किसी टिकट के आ सकते हैं और इस पुल पर घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं वाइल्ड एनिमल सेक्शन में। देखिए, अभी चीता घूम रहा है। अगर आप भी जू में जानवरों को एक्टिव देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी या शाम को आएं। दोपहर में तो ये आराम करते हैं, लेकिन सुबह शाम काफी फुर्तीले रहते हैं। तो ये है टाइगर, हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी। जू में इसे पास से देखना एक शानदार अनुभव है, खासकर बच्चों के लिए। उन्हें दिखाएं और इसके बारे में जानकारी भी जरूर दें। देखिए, ये है हिपोपोटेमस। एक तो मजे से खाना खा रहा है और दूसरा पानी में आराम फरमा रहा है। यहाँ बंदर हैं, जिन्हें देखना बहुत मजेदार लगता है। ये दिन भर मस्ती करते रहते हैं और काफी एक्टिव होते हैं। यहाँ आपको बंदरों की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी। किसी का चेहरा अलग है, किसी की पूंछ छोटी है तो कोई आकार में बड़ा है। ये सभी बंदर अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। जू में हम इन्हें एक ही जगह देख सकते हैं, यही इसकी खासियत है। यहाँ एक छोटा सा बंदर है जो खाना लेकर भागता है और फिर दीवार पर बैठकर आराम से खाना खा रहा है। तो अब हम पहुंचे हैं जंगली कुत्तों के सेक्शन में। यहाँ आपको शियाल, लोमड़ी और हाइना जैसे शिकार में माहिर और बेहद चालाक शिकारी जानवर देखने को मिले हैं। अब हमने आपको जू की सैर करवा दी। इतना घूमने के बाद अब भूख तो लगती ही है, तो चलिए आपको बताते हैं। केबल ब्रिज के सामने एक कैंटीन है, जहां आपको कोल्ड ड्रिंक, पावा और कई तरह के खाने की चीजें मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब चलने का वक्त हो गया है फ्रेंड्स। सफर करते समय हमेशा सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा के साथ जरूरी चीजों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।